वो वक्त था जब पूरी दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। इल्म की रोशनी बुझ चुकी थी, इंसाफ और रहम दिल अक़दार मिट चुकी थीं। अरब की जमीन पर बेशुमार बुतों की प्रस्तिश की जाती थी। हर क़बीला अपना अलग अलग बुत तराश कर लाता और खाना काबा के अंदर रख देता। इस मक़दस घर जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, इसमें 360 बुत रखे जा चुके थे। लोग अपनी ही तराशी हुई पत्थरों की मूर्तों के सामने सजदा रेज होते, उनसे अपनी तकदीर मांगते, इनसे बारिश की दुआ करते। ये जहालत की इंतहा थी। ताकत के बल पर कमजोरों को रोंद देना, दौलत के जरिए गरीबों को गुलाम बना लेना, ये सब आम बातें थीं। खूनरेजी, इंतकाम और कबायली लड़ाइयां नस्ल दर नस्ल चलती रहती थीं। किसी का मामूली सा नुकसान हो जाता तो उसका बदला लेने के लिए पूरा कबीला उठ खड़ा होता। सबसे ज्यादा मजलूम औरत थी। इसको इंसान नहीं समझा जाता था। विरासत में इसका कोई हिस्सा न होता, बल्कि वो खुद विरासत का हिस्सा समझी जाती। बेटी की पैदाइश को आर और जिल्लत समझा जाता। ऐसे सिंह दिल बाप थे जो अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर देते। यहूदी और ईसाई जिनके पास आसमानी किताबों का इल्म था, वो भी किसी मसीहा के इंतजार में थे। उनकी किताबों में आखिरी नबी की आमद की बशारत मौजूद थी। वो जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक अजीम हस्ती दुनिया को रोशनी से भर देगी। मदीना के यहूदी उलमा आपस में कहा करते, अब वो वक्त करीब है कि एक नबी मबूस होंगे, हम उनके साथ मिलकर तुम्हें शिकस्त देंगे। लेकिन उनके दिलों में एक हसद छिपा हुआ था। वो चाहते थे कि यह नबी उन्हीं की कौम में मबूस हों, मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। यही वजह थी कि वो दिल ही दिल में बेचैन थे। अरब में कुरैश सबसे मुअज़्ज़ज़ क़बीला था और कुरैश के अंदर बनु हाशिम की शान सबसे अलग थी। उनके सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बरदबारी, सखावत और बुजुर्गी की वजह से पूरे अरब में मारूफ थे। वो खाना काबा के मुतौली थे। ज़ायरीन को पानी पिलाना, उनकी खिदमत करना और काबा की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी। उनके हाथों जमजम का चश्मा दोबारा जारी हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के हर अमल से इज्जत और बुजुर्गी झलकती थी। अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में हजरत अब्दुल्ला निहायत खूबसूरत, नेक सीरत और पाकीज़ा जवान थे। पूरे मक्का में उनकी शान और विजाहत का चर्चा था। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे की शादी कुरैश की सबसे पाकबाज खातून हजरत आमना बंत वहब से की। हजरत आमना कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखती थी। उनकी तहारत और नेक सीरती सब पर जाहिर थी। ये शादी गविया नूर से नूर के मिलने की अलामत थी। शादी के कुछ ही दिन बाद हजरत अब्दुल्ला शाम के सफर पर रवाना हुए। वापस आते हुए मदीना मनूरा में बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई कि जवानी ही में वफात पा गए। इस वक्त हजरत आमना के बतन में वो अजीम इमानत मौजूद थी जिसके आने की दुआएं जमीन व आसमान कर रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब पर यह सदमा बहुत भारी था, मगर उनके दिल में यह एहसास था कि अब्दुल्लाह का बेटा आम बच्चा नहीं होगा। ये वो बच्चा है जिसके लिए अनबिया की दुआएं की जा चुकी हैं। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मुझे हमल ठहरा तो मैंने एक नूर देखा जो मेरे जिस्म से निकला और शाम के महल्लात को रोशन कर गया। ये नूर दरअसल नूर मोहम्मदी था। हमल के दौरान उन्हें कई गैर मामूली ख्वाब दिखाई दिए। कभी वो देखते कि एक नूर दुनिया के मशरिक व मगरिब को रोशन कर रहा है, कभी देखते कि दरख्त झुककर सलाम कर रहे हैं। कभी एक आवाज आती, ए आमना, तुम कायनात की सबसे अजीम हस्ती की मां बनने वाली हो। ये ख्वाब हजरत आमना को सुकून और इत्मीनान देते। उनके दिल को यकीन था कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं, बल्कि दुनिया की तकदीर बदलने वाला है। यहूदी उलमा और ईसाई पादरी आसमान पर एक खास सितारा देखते और कहते, आज रात अहमद पैदा हुआ है। वो जानते थे कि आखिरी नबी का वक्त करीब है। बाज ने कुरैश से सवाल करना शुरू किए। उनके दिलों में हसद और खौफ था कि यह नबी किसी और कौम में क्यों पैदा होंगे।
अब्दुल मुत्तलिब अख्तर खाना काबा के गिलाफ से लिपट कर दुआ करते, ए अल्लाह, तूने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को मुझसे छीन लिया, मगर उसके बेटे को सलामत रख और उसे दुनिया के लिए रहमत बना। उनके दिल को एक कशिश थी, वो जानते थे कि उनके घर आने वाला बच्चा आम नहीं। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख थी, सन 573 ईस्वी। रात का वक्त था। मक्का की वादियां पर सुकून थीं, मगर ये सुकून आम सुकून न था। फजा में एक अजीब रूहानी कैफियत थी। सितारे अपनी रोशनी ऐसे बिखेर रहे थे जैसे वो खुद खुशखबरी सुनाना चाहते हों। हजरत आमना उस रात अपने कमरे में आराम फरमा थीं। हमल के 9 महीने मुकम्मल हो चुके थे। उनका दिल बेचैन था, मगर ये बेचैनी खौफ की नहीं बल्कि एक अजीब सी सरशारी की थी। इसी रात दुनिया के कोने कोने में हैरत अंगेज वाकयात रोनमा होने लगे। ईरान के किसरी का अजीम महल लर्ज उठा और उसके 14 कंगरे गिर गए। गविया बादशाहत का जवाल करीब है। फारिस का वो आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था, अचानक बुझ गया। आग के पुजारी दहल गए। सावा की झील जो सदियों से पानी से भरी थी, खिशक हो गई। आसमान पर एक रोशन तारा नमूदार हुआ, जिसे अहली किताब ने पहचान लिया कि ये आखिरी नबी की आमद की निशानी है। ये सब कुछ ऐलान कर रहा था कि तारीख का सबसे अजीम लम्हा आ चुका है। हजरत आमिना बयान करती हैं, इस रात मेरा कमरा अचानक नूर से भर गया। ऐसी खुशबू फैली कि जिसे मैंने पहले कभी न महसूस किया था। मुझे यूं लग रहा था कि फरिश्ते मेरे गर्द मौजूद हैं। उनके इर्द गिर्द की फजा रोशन थी। दर वो दीवार पर सुकून थे। दरख्त झुक कर सलाम कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास दाई मौजूद थीं, थुएबा जो अबू लहब की लोंडी थीं, और एक और खातून शिफा बंत औफ जो बाद में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा के तौर पर मशहूर हुए। इन दोनों ने इस मुबारक लम्हे के गवाह बनने का शरफ पाया। बिलाखिर वो लम्हा आ पहुंचा। आधी रात के करीब हजरत आमना ने इस अजीम बच्चे को जन्म दिया, जिसके चेहरे से नूर फूट रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप की नाफ पहले ही कटी हुई थी। आपका बदन पाकीज़ा था, खुशबू से महक रहा था। दाई थुएबा और शिफा बंत औफ इस मंजर को देखकर हैरत में डूब गए। उनकी जबान से बेअख्तियार कलमा निकला, ये बच्चा आम नहीं, ये बच्चा दुनिया की तकदीर बदलने वाला है। इस लम्हे फरिश्ते खुशियां मना रहे थे। आसमान पर रोशनियों के झरमट थे। कायनात की हर चीज इस विलादत पर मसरूर थी। पहाड़ खामोश, समंदर प्रसकून, परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। हजरत आमना ने फरमाया, जब मैंने अपने बेटे को देखा तो यूं लगा जैसे कायनात की सारी खुशबुएं और सारा नूर मेरे सामने मुजस्सम हो गया हो। मैंने कभी ऐसा हुसैन व जमील बच्चा न देखा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके दिल में सुकून उतर गया कि वाकई ये वही बच्चा है जिसकी बशारत अनबिया ने दी थी। इसी वक्त खबर अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची। वो खुशी से बेकाबू हो गए। फौरन अपने पूते को गोद में लिया, खाना काबा ले गए और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए। उन्होंने कुर्बानी दी और मक्का के सब लोगों को ज़ियाफत दी। 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पूते का अकीका किया और सब लोगों को दावत दी। इस मौका पर उन्होंने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। कुरैश के लोगों ने हैरान होकर पूछा, ये कैसा नाम है? हमारे खानदान में तो यह पहले कभी न रखा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा पूता आसमानों और जमीन दोनों में तारीफ किया जाए। यानी मोहम्मद का मतलब ही है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया। विलादत के वक्त मौजूद दाई सुवैबा अबू लहब की लोंडी थी। जब उन्होंने अबू लहब को बताया कि उसके भाई अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब खुशी से झूम उठा और खुशखबरी सुनाने पर इसी वक्त थुवैबा को आजाद कर दिया। यही वजह है कि रवायत में आता है कि अबू लहब को हर पैर के दिन अजाब में कुछ कमी कर दी जाती है, क्योंकि इसी दिन इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया था और थुवैबा को आजाद किया था। बाद में थुवैबा को
यह शरफ भी हासिल हुआ कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। यूं आप और हजरत हमजा रिजाई भाई हुए। इस रात सिर्फ इंसान ही नहीं खुश हुए, बल्कि पूरी कायनात मसरूर थी। समंदर की लहरें प्रसकून हो गईं, पहाड़ नर्म व खामोश लगने लगे, परिंदे खुशी से चहचहा उठे, आसमान पर नूरानी जुलूस नजर आने लगे, फरिश्ते खुशी में आसमान व जमीन पर फैल गए और तस्बीह करने लगे। हजरत आमिना खुद भी बयान करती हैं, जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे पास एक नूर नमूदार हुआ जो शाम के महल्लात तक रोशन कर गया। पैदाइश के बाद आपकी पहली झलक देखने वाले सब हैरान थे। आपका चेहरा रोशन था, बदन से खुशबू आ रही थी। दाई सुवैबा ने बयान किया, जब मैंने उस बच्चे को उठाया तो मेरा दिल सुकून से भर गया। मुझे लगा कि मैं आसमान की रोशनियों को अपनी आंखों से देख रही हूं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।